कराची में पुलिस ने मलीर के महीसर हाउस पर छापा मारकर वर्कर्स कन्वेंशन से काबिल उनके कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज राहिल सलमान से। राहिल, क्या मामला हुआ है ये और पुलिस का क्या मौकिफ है? जी सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन था जहां पर अब से कुछ देर पहले पुलिस ने छापा मारा है। हमारी भारतीय पुलिस हुक्काम से जो बताते हैं कि वहां से 3 से 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि पीटीआई तर्जुमान का ये कहना है कि उनके मुताबिक कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। जबकि महीसर हाउस जो कि इनका एक वर्कर्स कन्वेंशन यहाँ पर होना था, तो वहाँ पर जो है वो शेख अफजल मरवत ने खिताब करने का और बड़ी तादाद में कारकुन जमा होना शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले अभी वर्कर्स कन्वेंशन स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा है और 3 से 4 कारकुनान से पुलिस हुक्काम के मुताबिक वहाँ पे हिरासत में लिए गए। जबकि पीटीआई जो है वो इस सिलसिले में एक मुख्तलिफ दावा कर रही है, जबकि इस सिलसिले में जो उनके रहनुमा है राजा अजहर, उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें वो इस छापे की मजम्मत कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि पुलिस की भाई नफी उनके पुलिस का इस बारे में क्या मौक़िफ़ सामने आया है? पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई, पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि सिर्फ 3 से 4 अफराद को हिरासत में लेकर महीसर हाउस पर छापा मारा गया था। शेर अफजल मरवत की मौजूदगी की इतला थी वहाँ पर और उस इतला पर पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा था, लेकिन शेर अफजल मरवत वहाँ पे नहीं मिले। 3 से 4 कारकुनान को वहाँ से हिरासत में लिए गए और उनको इस वक्त मुख्तलिफ थाने में शिफ्ट कर दिया गया। पीटीआई हुक्काम ने यहाँ पे कुछ और मौके अपनाते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके जो है कारकुनान यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा था और पुलिस ने चारों तरफ से उसको घेर लिया महीसर हाउस पर। उसके बाद के मुताबिक कारकुन को यहाँ से हिरासत में ले लिया गया। राजा अजहर ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसको उन्होंने इस बात की मजम्मत की है और वो भी कहते हैं कि जी ठीक है राहिल, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, पुलिस का मौकिफ क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। अब रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि आज रात महीसर हाउस में कन्वेंशन रखा गया था और पुलिस ने 20-25 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि हम अपनी निजी जगह पर कन्वेंशन कर रहे हैं, कन्वेंशन हम जरूर करेंगे। दूसरी जानिब पुलिस का मौकिफ यह है कि 3 से 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, जब शेर अफजल मरवत 20 से 25 कारकुनान की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बल्ला नहीं रहा, अब मैदान में तीर और शेर का मुकाबला है। इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि वोट जाया ना करें, मिलकर शेर का रास्ता रोकें। अब तो 2 जमात रह चुके हैं, 2 जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो दूसरा ये मुस्लिम लीग है। बल्ला नहीं रहा, शेर और तीर का मुकाबला होगा, शेर और तीर का मुकाबला होगा और शेर का शिकार के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद को एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, तो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलोचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। हम किस खुशी में इस नाकाम शख्स को, 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। फरवरी 8 को खैरपुर से लेके कराची तक आप मुझे तमाम सीटें दिलवाए, तीर पे मोहर लगाए। अगर आप तीर पे मोहर लगा के मुझे भारी अक्सरियत दिलवाते हो, खैरपुर से कराची तक अपना वोट जाया ना करें, अपने साथियों को कहें कि वोट जाया ना करें। अब इलेक्शन में सिर्फ 2 जमातें हैं, एक आपका तीर है तो दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। गजा पर वहशियाना इसराइली जारहियत के 100 दिन मुकम्मल होने पर जमात इस्लामी ने कराची में फलस्तीनियों से इजहारे यकजहती के लिए गजा मिलियन मार्च किया। देखिए तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट। शहर फैसल पर गजा मिलियन मार्च में खवातीन और बच्चों समेत कराची के शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए और मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया।
जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सिराजुल हक ने अपने ऑडियो पैगाम में कहा कि अवाम करप्शन से पाक पाकिस्तान के लिए, अहले गजा और फलस्तीनियों की मदद के लिए और डॉक्टर आफिया की वतन वापसी के लिए इंतखाबात में करप्ट और बुज़दिल हुक्मरानों को मुस्तरद कर दें और 8 फरवरी को जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू पर मोहर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि हर बच्चे को तालीम मिले, हर बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिले, हर मजलूम को इंसाफ मिले और फलस्तीनियों का भरपूर साथ हो, तो फिर एक ही रास्ता है कि 8 फरवरी को जमात इस्लामी की जुर्रतमंद क़ियादत, जमात इस्लामी का पाक दामन क़ियादत का साथ दे। अमीर जमात कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमने हमास और अल-क़स्साम के मुजाहिदों और अहले गजा को बुलाया नहीं है। हमारी जंग इंसानियत के दुश्मनों और इनके मुकामी एजेंटों के खिलाफ है। मियां नवाज शरीफ हो या बिलावल और जरदारी हो, ये हमास की हिमायत नहीं कर रहे, ये फलस्तीनियों की हिमायत नहीं कर रहे, ये इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नहीं कर रहे, इसलिए कि ये अमेरिका के पिट्ठू है। मुसलमानों, पाकिस्तानियों, इनके चेहरे पहचान लो, इनके करतूत पहचान लो, इन गद्दारों को पहचान लो और इनको अपनी सफों से हमेशा के लिए निकाल दो। हाफिज नईम ने कहा कि काश कोई इस्लामी मुल्क इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में जाता। फलस्तीनियों की हिमायत पर हम साउथ अफ्रीका का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाफिज नईम ने हमास और अहले फलस्तीन का साथ देने पर यमन के हौसियों को भी खराज तहसीन पेश किया। यकजहती मार्च से अल्लामा हसन जफर नकवी, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीमुज़्ज़मा, अक़लियती रहनुमा यूनुस सोहन, एडवोकेट और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन नासिर अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। कराची में नून लीग के तहत मलीर में घग्घर फाटक से गुलशन हदीद तक इंतखाबी रैली निकाली गई। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी ने NA 229 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। रैली के शुरका से खिताब में कहा कि एक तरफ रोजगार और एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ टूटी सड़कें, दूसरी तरफ मोटरवेज हैं। स्टील मिल को बेचना है या दोबारा चलाना है, फैसला अवाम को करना है। कादिर बख्श कलमती ने रैली से खिताब किया, कहा आज की रैली सबूत है कि मलीर के लोग तब्दीली चाहते हैं। ये रैली उनके खिलाफ रेफरेंडम है जिन्होंने मलीर को तबाह किया। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि मुंजमद कर देने वाला शदीद सर्द मौसम बरतानिया को लपेट में लेने को तैयार है। अगले हफ्ते सैकड़ों मील का इलाका बर्फबारी की जद में रहने, मुल्क भर में दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रहने और स्कॉटिश हाईलैंड्स में -10 दर्जे तक गिरने का इम्कान है। बुध को लंदन में भी बर्फबारी की पेशगोई है। मंगल के लिए महकमा मौसमियात ने पूरे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के चंद हिस्सों के लिए बर्फबारी और तेज सर्द हवाओं की पेशगोई जारी कर दी। शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी के बायस ट्रैफिक, रेल और फजाई सफर में मुश्किलात का खदशा है। दुनिया के सबसे बड़े बरसाती जंगल अमेज़न में 2500 साल पुरानी तहजीब की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुरअसरार कदीम शहरों का वसी नेटवर्क आज के जदीद शहरों से मुशाबिहत रखता है। कदीम आबादियों में सीधी सड़कें और नहरें थीं। इन आबादियों के लोग मीठे आलू खाते और भट्टों का मशरूब पीते थे। ये चीजें आज भी लातीनी अमेरिका में इस्तेमाल होती हैं। साइंसदानों का कहना है कि नई दरियाफ्त कदीम इंसानी तहजीब के बारे में ख्यालात में इनकलाब ला सकती है। अमेरिकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, तूफानी बारिशें और सख्त सर्दी। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कनेक्टिकट के बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हजारों घर बिजली से महरूम। कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता-ए जमात से नीचे गिर गया। कनाडा में भी शदीद सर्दी। सूबा अल्बर्टा के शहर एडमिंटन में सर्दी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। एडमिंटन में ठंडी हवाओं के साथ दर्जा हरारत -53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सैकड़ों फ्लाइट्स मुतासिर। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है।